बिहार की सियासत के लिए आज का दिन एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना। लंबे वक्त तक राज्य की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई और इसके साथ ही नीतीश कुमार उन चुनिंदा नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए जो चारों सदनों यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी और आरएसएस को दिए बयान के बाद मौलाना अंसार रजा ने भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि सियासी भाषण में पवित्र कुरान का जिक्र क्यों किया गया, जबकि कुरान की किसी आयत में ऐसा नहीं लिखा। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल खड़गे ने असम में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस बीजेपी की तुलना सांपों से कर दी थी, जिस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। बयान में कुरान का भी हवाला दिया गया था। सियासी तकरीर कर रहे हैं, आपने कुरान को क्यों उसमें शामिल किया? किसने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आप इस तरह से आप कुरान को और आरएसएस को या कुरान को और बीजेपी को जोड़ करके आप मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश करें कि इस्लाम नफरत फैलाता है? आपने ये कोशिश की है कि कुरान ने ये नफरती भाषाएं लिखी हुई हैं। आपने ये कोशिश की है कुरान को बदनाम करने की, इस्लाम को बदनाम करने की। तो खड़गे साहब, आपको इस बात का खंडन करना चाहिए अवाम में आकर के कि आपने गलत कोट किया है। कहीं कुरान में ये आयत नहीं है जो आपने बयान की है। ये एक हदीस शरीफ है और वो हदीस शरीफ ये है, कत्लल मौजू कबलल ईजा। ये हदीस शरीफ है। जब आपको नहीं जानकारी थी तो आपको कुरान को कोट नहीं करना चाहिए था, आपको माफी मांगनी चाहिए और अवाम में आकर के खंडन करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बसपा पूरे प्रदेश में बूथ सेक्टर स्तर पर एक अभियान के तौर पर मनाने जा रही है, जिसे विधानसभा चुनावों के लिए कांशीराम जयंती के बाद बीएसपी का बड़ा शंखनाद माना जा रहा है। एसपी भी पीछे नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन पर एसपी भी पूरे प्रदेश में प्रोग्राम करेगी। लखनऊ में एसपी ऑफिस के पास इसे लेकर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को लेकर बहुजन समाज पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। 14 अप्रैल चलो लखनऊ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। लखनऊ में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन को लेकर पूरे प्रदेश में प्रोग्राम करने जा रही है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के पास बड़ी तादाद में पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास जबरदस्त पोस्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को लेकर लगाए गए हैं। एक ऐसे ही पोस्टर को मैं दिखाता हूं आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जो लगाया गया, जिसमें कहा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन पर्व पर समाजवादी पार्टी के लोग घर घर जाकर के लोगों के बीच में इस बात को बताएंगे कि आखिर संविधान को कोई बचा सकता तो समाजवादी पार्टी ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे यूपी में बूथ और सेक्टर स्तर पर बीएसपी अभियान के तौर पर मनाएगी। इस मौके पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 14 अप्रैल को जो जन्म दिवस मनाया जाना है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी कितना सीरियस है। और ऐसा पहली बार है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास के गेट पर सैकड़ों की संख्या में लगाए गए बैनर और होर्डिंग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से दलित वोट बैंकों को अपनी तरफ करने के लिए कवायद कर रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बांके बिहारी हाई पावर्ड कमेटी की 14वीं महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा, शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस और निजी सुरक्षा गार्ड्स के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर जोर दिया गया ताकि दर्शनार्थियों को सुगम व्यवस्था मिल सके। समिति ने फूल बंगला न सजाने की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। श्रद्धालुओं की सुविधा और गोस्वामी समाज की परंपराओं का सम्मान करते हुए फूल बंगले के लिए पूर्व निर्धारित 1,51,000 रुपए की राशि को घटाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। शहर में दौड़ रहे करीब 22,678 ई रिक्शाओं की अनियमितता पर कमेटी ने सख्त रुख अपनाया है। अब ई रिक्शा केवल निर्धारित रूट्स पर ही चलेंगे।